सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी फाइनल सिलेक्शन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या दिल्ली पुलिस में लड़कियों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान होता है या फिर लड़कों के बराबर ही होता है। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि लड़कियों आप लोग थोड़ा मोटिवेट एक्स्ट्रा रहिए, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है कंपैरिजन टू बॉयज़। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी तैयारी किस लेवल से स्टार्ट करें, या फिर वो जीरो लेवल से भी स्टार्ट करती हैं तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और गर्ल्स की कितनी कट ऑफ जाती है कैटेगरी वाइज, और उनकी सिलेक्शन के कितने % चांसेस होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना और चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना सबसे आसान है? तो हाँ। कैसे? क्योंकि लड़कियों की जो आज तक की कट ऑफ मैंने देखी है, जो मेरी कट ऑफ गई थी मेरे टाइम की 2023 की भर्ती की, वो बहुत ही कम गई थी लड़कियों की खास करके। और जो मेरे से पहले वाली भर्ती थी उसमें मेरी लड़कियों की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, क्योंकि मैंने उसी से अंदाज़ा लगाया था, तब जाकर मैंने तैयारी अपनी शुरू की थी। आप लोग मानेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, रीजनिंग भी नहीं आती थी, और मैं जो ये जीएस वगैरह होती है थोड़ी बहुत आती थी, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने मैथ भी स्टार्टिंग से शुरू की थी। जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती मैडम, तो क्या हम अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे, उसकी तैयारी कर पाएंगे? तो मैं बिल्कुल, मैथ आती किसी को नहीं, सबको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। और ऐसे ही रीजनिंग का भी है। रीजनिंग तो बहुत ही ईजी होती है, वो तो जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चल गया कि कितनी ईजी होती है रीजनिंग। रीजनिंग पहले बिल्कुल नहीं आती, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तब मुझे रीजनिंग आई और मैथ आई। मैथ में भी मेरा हाथ सही हो गया था, फिर भी 15 में से 12-13 क्वेश्चन सही थे मेरे। 2-3 तो आते नहीं थे जो हार्ड लेवल के थे, बाकी मेरे 12-13 क्वेश्चन पूरे सही थे। रीजनिंग भी 25 नंबर की आती, जिसमें मेरे 23 बिल्कुल सही थे, एक रॉन्ग हो गया था और एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ नहीं था, मतलब ऐसा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, लाइनिंग वाला था, जिसमें मैंने सोचा ना अटैम्प्ट किया जाए तो ही ठीक है, टाइम बचा नहीं था, और अगर गलत हो जाता तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बिल्कुल 100% वही कीजिए, और जिनमें 50-50% है वो भी आप कर सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मत कीजिए जिसमें आपको कोई वही नहीं है, बस तुक्का लगाना है। ऐसे आपकी परसेंटेज और नीचे हो जाएगी और आपकी कट ऑफ बहुत ही लो चली जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो हाई पावर के साथ दीजिएगा, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कि हम हाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं अटेम्प्ट करूँगी, जो नहीं आएंगे वो नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बातें करते करते कहाँ तक पहुँच गई थी? तो हाँ, मैं कट ऑफ की बात कर रही थी। तो गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है सिलेक्शन लेना, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही कम कम नहीं मान के चलो, फिर भी उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो जो जनरल की हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा टफ़ है, मतलब टफ़ नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि एससी कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ़ है, क्योंकि जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो बहुत ही लो जाती है, 100 नंबर में 50% भी नहीं आती है। आप बताइए, 100 नंबर में 50% भी एससी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाती है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 46 नंबर। अगर आपको भरोसा ना हो, मैं तो यहाँ पे प्रूफ भी ऐड कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। जो कट ऑफ गई थी वो 46 नंबर गई थी, और मेरे से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-20 में जब भी हुआ हो, तो उसकी कट ऑफ गई थी 44 नंबर। उसी को देख कर मैंने प्रिपेयरिंग स्टार्ट की थी। तो अपने आप में बिल्कुल मोटिवेट रहिए एक बार कि कट ऑफ इतनी लो है, क्या मैं इतने नंबर भी नहीं ला सकती? ये आप सोचिए। जब मैंने पिछली बार की कट ऑफ देखी थी, जब मैं तैयारी शुरू की थी मैंने, तो मुझे भी नहीं भरोसा होता था कि इतनी लो कट ऑफ जा सकती है, लेकिन बट गई थी, 44 नंबर गई थी। तो मैंने अपने आप में एक वो सोचा कि अगर मैं रीजनिंग तैयार कर लूँ 25 नंबर में से, अगर मेरे 20 प्लस भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैथ मेरी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, तो मेरे साथ मैथ में भी 15 में से अगर मेरे नहीं ज़्यादा तो 8-10 नंबर तो आ सकते हैं। तो 20 उधर, 10 इधर, 30 नंबर यही हो गए, 44 कट ऑफ गई है। अब क्या तुम 15 नंबर जीएस में, 10-15 नंबर, और कंप्यूटर में 4-5 नंबर नहीं ला सकते? तो 45-50 नंबर आप आराम से ईजिली ला सकते हैं। अगर आपके सोचिए मॉक टेस्ट में 45-50 नंबर जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़िए, प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए।
जिससे कि आप लोगों की तैयारी और आगे लेवल तक जा सके। तो ये बात रही आपके एससी कैटेगरी की। अब यही बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनकी कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाती है। 80 की तो मैंने बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 60 गई थी इस बार ही, 60 गई थी। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसके 59 नंबर थे, बताइए, एक नंबर से वो रह गई थी। अभी उसका फ़िलहाल बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, बट दिल्ली पुलिस से बीएसएफ ठीक नहीं है वैसे गर्ल्स लड़कियों के लिए। अगर जिसको शौक होता है उसके लिए ठीक है, बट ऐसे कंपैरिजन में देखा जाए सेफ्टी वगैरह और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। बट बिल्कुल बीएसएफ का जोश अलग ही होता है, उसकी वर्दी भी अलग होती है। बट दिल्ली पुलिस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए, बिल्कुल सेफली है, दिल्ली में ही रहना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जॉब है, बहुत ही अच्छी पेमेंट मिलेगी आप लोगों को, फुल सिक्योरिटी है। नाइट की ड्यूटीज़ आपकी मर्ज़ी के बिना लगाई नहीं जा सकती वैसे तो। अगर आपको नाइट की ड्यूटीज़ करनी है तो आपकी लगाई जा सकती है, अगर नहीं करनी तो नहीं लगाई जाएगी, आप डे की ड्यूटीज़ कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ जनरल की कट ऑफ मैंने बता दी कि 60 गई थी, उसके पहले भी ऐसे ही गई थी 60 प्लस ही, 60 के आसपास। तो जनरल की लड़कियां भी अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। 100 में से 60 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से ला सकती हैं, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो मैं तो ये बताना चाहूँगी कि 60 नंबर का आप टारगेट कैसे लेके चले 60-70 के ऊपर। आप ऐसे तैयारी कीजिए जैसे आपकी रीजनिंग बढ़िया से तैयार हो गई है, उसका रिवीजन करते रहिए लगातार। आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट तो 100% लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कभी भी मत छोड़िए, एवरी संडे लगाइए, वीक में 2-3 बार मॉक टेस्ट लगाइए। एग्ज़ाम पास आने वाले हो तो रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम 60 नंबर का टारगेट कैसे लेके चले। तो आप ऐसे सोच के चलिए 25 नंबर की आ रही है रीजनिंग, ठीक है। तो 25 में से क्या आप 20 प्लस नहीं ला सकती, ये बताइए आप। 25 में से अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप 25 में 25 ला सकती हैं। चलिए मैं मानती हूँ 25 में से 25 नहीं ला सकती तो 23 तो ला सकती हैं, 23, 24, 22 इतने नंबर ला सकती हैं। अब ऐसा आप मान के चलिए 25 में से आपके 23 नंबर आ गए, तो आपने ऐसे लिख लिया कि मेरे रीजनिंग में 23 नंबर तो कंफर्म है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैथ्स आप लोगों की थोड़ी भी अच्छी है तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सब कर लेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-3 बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए 15 में से नहीं ज़्यादा तो 10-11 मान के चलती हूँ, 11 तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस 50 नंबर की आती है, बताइए आप 50 में से 20 प्लस तो ला ही सकती हैं, बहुत ही कम मिनिमम रेशियो में मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो 50 में से नहीं ज़्यादा तो आप 25 तक तो ला सकती हैं, 20 प्लस मान के चलती हैं, तो मैं 25 मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में भी ऐसे ज़्यादातर करके शॉर्टकट कीज़ वगैरह आती हैं, तो आप 10 में से 5 नंबर मान के चलिए, मैं मिनिमम नंबर मान रही हूँ। तो आप लोगों को अपने स्टडी के अकॉर्डिंग नंबर माने। मैंने एक ऐसी लड़की के हिसाब से नंबर मान लिया जिसने भी तैयारी करी है, थोड़ा बहुत उसका रिवीजन हो गया है, जीएस वगैरह उसकी तैयार है, थोड़ा बहुत उसको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, तो मैं कम से कम नंबर मान के चल रही हूँ। तो 5 नंबर ही हमारे हो गए कंप्यूटर के। कितने नंबर हो गए? 5, 5, 10, 11, ठीक है। 11, 3, 14, ये हो गए आपके 64-65 मान के चलते, 65 नंबर आपके इजीली हो गए। आप बताइए, जब आप ऐसे टारगेट बनाएंगे ना कि मेरे इतने नंबर्स में आ जाएंगे, उतने नंबर्स में आ जाएंगे, तो आप इजीली पॉजिटिव माइंड सेट होगा आपका, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप। तो 65 नंबर जैसे अभी मान लीजिए मैंने कम नंबर मान के लिए, आप इतनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि आपके मैथ में 15 में से 12-13 नंबर सही हो जाए, रीजनिंग 25 में से 25 सही हो जाएँ, और कंप्यूटर में 5 प्लस नंबर ले गए, आप 70 तक इजीली जा सकती हैं। अब जिस लड़की के 65 नंबर आ रहे हैं उसका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अपना फिजिकल बिल्कुल मेंटेन रख के चलिए, रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप वीकली करते रहिए, रनिंग थोड़ी थोड़ी करते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी है सिलेक्शन लेना, बस उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है फिजिकल में। और 50 नंबर मान के चलिए, एससी में 46 इस बार कट ऑफ गई थी, ज़्यादा 50 प्लस जाएगी, तो आप 60 तक नंबर अपना 100% दीजिए कि आपका 1% भी चांस ना रहे सिलेक्शन जाने का हाथ से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, आपके हाथ में है सिलेक्शन, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँ, कट ऑफ के बारे में बता दिया, एससी की बता दी, जनरल की बता दी, तो मेनली इसी पर डिपेंड थी गर्ल्स के लिए कि कैसे किसकी कट ऑफ जाती है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और जिसको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए मैथ्स में, या फिर मैथ के इंपॉर्टेंस टॉपिक जानने हैं, रीजनिंग के जानने हैं, और किस में कैसे नंबर को इंक्रीज़ करें,
टिप्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, न्यू वीडियो मैं ले आऊँगी। और मैं जानती हूँ काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आई है, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं आ सकी थी। तो थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।